Hello, dear students. This is Dheeraj, and you all are welcome in English with Genius. हम सबने पिछले वीडियो में ऑन का इस्तेमाल पढ़ा था कि ऑन का इस्तेमाल आखिरकार कहाँ करते हैं, और अब हम लोग फिलहाल पढ़ने के लिए जा रहे हैं ऑफ का इस्तेमाल। ऑफ का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है उसके बारे में विशेष जानकारी लेने वाले हैं। सो आप तैयार हो जाइए। पहला इस्तेमाल देखिएगा, यूजेज ऑफ ऑफ है। यहाँ पर थोड़ा डबल एस का इस्तेमाल हो गया है, उसके लिए वेरी सॉरी फॉर दैट। ये गलत है। यूजेज ऑफ ऑफ है। पहला है हमारा फर्स्ट रूल, क्या कहता है? टू शो रिलेशन। पहला है कि रिलेशन को शो करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू शो रिलेशन, टू शो रिलेशन क्या है? जैसे कि मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ धीरज सर, मैं धीरज सर का स्टूडेंट हूं, तो मैं एक छात्र के रूप में मेरा धीरज सर से एक रिलेशन है। सो रिलेशन को शो करने के लिए हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, तुम क्लास 8 के स्टूडेंट हो। यू आर अ स्टूडेंट्स नहीं होगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स गलत है, स्टूडेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर अ लगा हुआ है। तो जब कभी भी यहाँ पर सिंगुलर शो करने वाला वर्ड लगा हुआ है तो नाउन भी जो है हमारा वो सिंगुलर ही होगा। आइए अगला, ही इज द ओनर ऑफ दिस कार, वह इस कार का मालिक है, वह इस कार का मालिक है। तो इस तरह से आप आसानी से पहला ऑफ का इस्तेमाल समझ सकते हैं कि ऑफ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट दैट इट इज यूज्ड फॉर रिलेशन, रिलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है टू शो क्वांटिटी, क्वांटिटी को दिखाने के लिए भी ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, डिटर्मिनस प्लस ऑफ प्लस नाउन। डिटर्मिनस में क्या होता है, देखिए ध्यान रखिए, कभी वन ऑफ आपको दिख जाएगा, कभी आपको सम ऑफ दिख जाएगा, कभी आपको ऑल ऑफ दिख जाएगा, कभी आपको ईच ऑफ दिख जाएगा, कभी आपको एवरी ऑफ दिख जाएगा। ये सभी वर्ड के बाद भी ऑफ का इस्तेमाल होता है क्वांटिटी को दर्शाने के लिए। प्यारे बच्चों, किसको दर्शाने के लिए? क्वांटिटी को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंटिस्ट, कुछ हमारे जो दोस्त हैं उनमें से कुछ जो है वो कंप्यूटर साइंटिस्ट है। और भी हो सकता है, ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट, आप सब लोग जो है तेज हो। ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट, ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, सम ऑफ यू आर टैलेंटेड इन द क्लासरूम। उसके अलावा हो जाएगा ईच ऑफ इज रेडी, ईच ऑफ देम इज रेडी। सो ये हो सकता है। याद रखना कि डिटर्मिनर्स, उसके बाद ऑफ और उसके बाद नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ऑफ के बाद यहाँ जो नाउन आता है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, इसका ख्याल रखना होगा हमें, और सब सही है। तीसरा, एक सोर्स के रूप में, एक स्रोत के रूप में, कि कोई चीज का स्रोत कहाँ से है, कोई चीज का सोर्स कहाँ से है, तो सोर्स को दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए थोड़ा सा हम लोग दूसरा पेन ले लेते हैं, ये उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, तो थोड़ा हम लोग इसको प्रयास किया जाए कि कुछ अच्छा लिखावट इसकी हो। खैर कोई बात नहीं है, आई एम न्यू इन दिस वर्ल्ड, सो वेरी सॉरी इफ आपको यदि ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा दिखने में, तो क्योंकि ये थोड़ा पतला है, और इसको अगले वीडियो में प्रयास किया जाएगा कि थोड़ा सा और ये डार्क लगे, तो आपको वीडियो में और आनंद आएगा। अभी हम लोग इस्तेमाल ऑफ का पढ़ रहे हैं। अब आइए, ऑफ का इस्तेमाल तीसरा है एज अ सोर्स, सोर्स के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सी कम्स ऑफ अ वेल टू डू फैमिली, वह एक धनवान परिवार से आती है। तो यहाँ पर उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है कि वो मतलब धनवान व्यक्ति के घर से, धनवान परिवार के घर से बिलोंग करती है। तो जब आप कहीं से बिलोंग करते हैं ना, तो बिलोंग करते हैं, वहां पर भी हम लोग सोर्स मतलब कि ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आइए, ओखला इज वन ऑफ द इंडस्ट्रियल एरियाज इन एनसीआर। ओखला जो है वह इंडस्ट्रियल एरिया है। एनसीआर में एक ओखला भी जो है वो क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वन ऑफ और उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर प्लूरल नाउन लगा हुआ है। तो एक सोर्स के रूप में क्वांटिटी को दिखाने के लिए डिटर्मिनर्स, उसके बाद ऑफ, उसके बाद नाउन का इस्तेमाल करते हैं। और पहला था हम लोगों का रिलेशन दिखाने के लिए, यू आर अ सन ऑफ डैश, you are a student of this, you are a citizen of this, this is the book of Mohan, this is the book of Sohan, this is a laptop of Dheeraj, this is a classroom of Mohan, this is the class of good students। तो किसी चीज का जब रिलेशन शो करते हैं ना किसी का, वहां पर भी, या उसको हम कह सकते हैं अधिकार भी कह सकते हैं, पोजीशन भी कह सकते हैं कि किसी का पोजीशन भी होता है ना, तो उसको हम लोग ऑफ से ही दर्शाते हैं, किसी का अधिकार दिखाते हैं। तो अब आइए अगला रूल पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा आगे इसको बढ़ाते हैं। देखिए, इस वीडियो का सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है, इसका इस वीडियो का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, आइए आइए दिखाते हैं। पहला हमारा ये रूल है, चौथा रूल है, ऑफ के बाद कभी भी याद रखना, ऑफ के बाद जो है हमेशा और हमेशा क्या लगता है, भी फोर लगता है, याद रखना। ओ एफ ऑफ के बाद हमेशा वर्ब फोर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, मैं खाने का शौकीन हूँ, मैं खाना मुझे बहुत पसंद है। ही इज अफ्रेड ऑफ प्लेइंग, वह खेलने से वो डरता है। तो याद रखना कि कभी भी जब ऑफ रहेगा ना, तो ऑफ के बाद हमेशा V1 प्लस ING का फॉर्म रहता है। ये हमें बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में ही रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी मैंने एग्जाम्पल में, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, ऑफ के बाद क्या लगा हुआ है प्यारे बच्चों, ईटिंग लगा हुआ है, ध्यान रखना है। अब आइए नोट में, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं या कुछ और भी नाउन होते हैं जिनके बाद हमेशा ऑफ लगता है। जैसे कि एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड ऑफ जब डर, जब हम किसी से डर दिखाते हैं ना कि मैं इस चीज से डरता हूँ, आई एम एफ्रेड ऑफ स्नेक्स, आई एम एफ्रेड ऑफ स्टडी, यू आर एफ्रेड ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, तुम आधुनिक दुनिया से डरते हो या तुम सांपों से डरते हो। तो यहाँ पर मुझे सांपों का डर है, मुझे आधुनिक दुनिया का डर है, मुझे तालाब का डर है, मुझे पानी का डर है, मुझे आकाश का डर है, मुझे हवा का डर है। किसी चीज के डर के लिए एफ्रेड के बाद ऑफ लगाते हैं, ध्यान रखना। एम्बिशियस का मतलब होता है आप किसी चीज के लिए एम्बिशियस हो, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी होना। तो एम्बिशियस के बाद भी हम लोग महत्वाकांक्षी होने के सेंस में ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। एवेल के साथ भी कि प्यारे बच्चों क्या लगता है, एवेल ऑफ होता है। एवेल ऑफ का मतलब होता है लाभ उठाना। आई एवेल ऑफ माई नॉलेज, मैं अपने ज्ञान का लाभ उठाता हूँ। सो लाभ उठाना इसका मतलब होता है, क्योंकि मैं हिंदी लिख नहीं सकता था तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। अवेयर ऑफ मतलब आप किसी चीज से सतर्क होते हैं ना, सतर्क रहना, तो वहां पर अवेयर ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। बोस्ट ऑफ मतलब डींगे हाँकना, जब आप किसी चीज के लिए डींग हाँकते हैं, झूठ मूठ का आप बोलते हैं, तो उसको होते हैं बोस्ट ऑफ। केयर ऑफ मतलब ध्यान रखना होता है, यदि आप किसी चीज का ध्यान रखते हैं यानी कि यू केयर ऑफ समथिंग। कॉज ऑफ मतलब किसी चीज का कारण होना, किसी चीज का कारण होना, कॉज के बाद भी आपका लगता है ऑफ। और कॉशियस का भी मतलब होता है सतर्क होना, और इसके बाद भी कॉशियस के बाद भी ऑफ का इस्तेमाल होता है। उसके बाद चार्ज ऑफ, चार्ज ऑफ का मतलब होता है किसी को आरोपित बनाना, किसी को जब हम आरोप किसी पर मढ़ते हैं यानी कि उस पर चार्ज करते हैं, आरोपित बनाना। क्लियर ऑफ मतलब मुक्त करना, आरोप से क्या करना, मुक्त करना, तो मुक्त करना तो क्लियर ऑफ लगता है। कंप्लेन ऑफ, कंप्लेन ऑफ का मतलब प्यारे बच्चों होता है कि किसी चीज के लिए कंप्लेन करना, किसी चीज के लिए किसी को गलती ठहराना, तो गलती ठहराने के सेंस में कंप्लेन के साथ भी ऑफ का इस्तेमाल होता है। कंपोज ऑफ मतलब किसी चीज से कोई बना हुआ, इट इज कंपोज्ड ऑफ मटेरियल्स ऑफ द प्लास्टिक, वह प्लास्टिक से बना हुआ है। दिस इज कंपोज्ड ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से बना हुआ है। सो किसी चीज से बना हुआ है तो वहां पर कंपोज के साथ भी ऑफ का इस्तेमाल होता है। इतना याद रखिएगा तो आपको बहुत फायदा करेगा। एफ्रेड के साथ ऑफ, एम्बिशन के साथ ऑफ, एम्बिशियस के साथ, एवेल के साथ ऑफ, अवेयर के साथ ऑफ, पोस्ट के साथ ऑफ, केयर के साथ ऑफ, कॉज के साथ ऑफ, कॉशियस के साथ ऑफ, चार्ज के साथ ऑफ, क्लियर के साथ ऑफ, कंप्लेन के साथ ऑफ,
कंपोज के साथ ऑफ। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने बाद प्रीपोजिशन ऑफ लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और यदि आप चाहते हैं कि अभी कौन कौन से वर्ड्स हैं जो जिनके अपने बाद बहुत सारे ऑफ मतलब लेते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो सभी वर्ड आपको मैं यहाँ पर लिखवा दूं इस वीडियो में, अगले वीडियो में बना करके, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमको बताइएगा, कमेंट करके हमको ये कहिएगा कि हाँ, ए से लेकर के जेड तक जितने भी वर्ड होते हैं वो कौन कौन से वर्ड हैं जिसके बाद ऑफ का इस्तेमाल होता है। मैं उन सभी वर्ड्स को लिख करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो एक बार प्यारे बच्चों आइए इसको रिवाइज कर लिया जाए। पहला हम लोगों ने क्या जाना? पहला हम सब ने पहला हम सबका था कि टू शो रिलेशन, रिलेशन को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा था जैसे आई एम सन ऑफ मिस्टर मिस्टर डैश, यू आर अ ब्रदर ऑफ सोहन, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर सीताराम। तो किसी का रिलेशन या पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने देखा कि यदि डिटर्मिनर्स लगे हुए हैं, सो डिटर्मिनर्स के बाद आपका लगेगा ऑफ, और ऑफ के बाद आपका लगेगा नाउन। ये भी होता है इसका इस्तेमाल, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा तीसरा इसका इस्तेमाल क्या होगा प्यारे बच्चों? तीसरा इस्तेमाल हम लोगों ने पढ़ा कि ऑफ यदि रहेगा तो ऑफ के बाद हमेशा वर्ब फोर का इस्तेमाल होता है, कभी भी बी वन का इस्तेमाल नहीं होता है। मान लो कि लिखना है ऑफ ऑफ रीडिंग, मैं पढ़ने का शौकीन हूँ। ऑफ राइटिंग, लिखने का। तो ऑफ के बाद हमेशा जो वर्ब लगाओगे वह बी फोर के ही सेंस में इसका इस्तेमाल तुम करना। उसके अलावा एक सोर्स के रूप में हम लोगों ने भी पढ़ा था कि सोर्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि फोर्थ नंबर है सोर्स। जैसे यू कम ऑफ वेल्दी फैमिली, तुम धनी परिवार से आते हो। तो यहाँ पर आपका सोर्स है कि आप धनी परिवार से हो। इसी प्रकार से हो जाएगा ही कम्स ऑफ पुअर फैमिली, वह पुअर परिवार से आता है। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको जरूर ये लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा इसके लिखावट में नया हूँ, लेकिन आप मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करिए और आप पढ़िए। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, आपके ऑफ के नॉलेज को बहुत तगड़ा करेगा। उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू सो मच।